अंतिम दिवस। आज हरिओम सर। ध्यान की हरिओम। आज ध्यान की औपचारिकता, मतलब कि आवश्यकता है, विधि कैसे की जाती है और आपको क्या क्या सावधानी से बरतना है, इसका अंतिम चर्चा मैं कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कभी इसी विषय पर आगे प्रवास करेंगे तो कुछ पुनरावर्तन भी होगा दोबारा। जैसे कि ध्यान की आवश्यकता है, तो प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैं बता रहा हूं। पवित्र, एकांत, व्यक्ति रहित स्थान होना चाहिए। व्यक्ति रहित, विविध, विविक्त देश रहितम, विविक्त व्यक्ति रहित स्थान। तो पवित्र, शांत, एकांत, व्यक्ति रहित, किसी भी अंतराय से मुक्त। ध्यान का आलंबन बाह्य हो सकता है, बाहर का कोई भी एक विषय, देश। अभ्यंतर हो सकता है आपके शरीर के अनुलक्षी कोई भी। आज हम मंत्र का एक प्रकार देखेंगे, मंत्र ध्यान। तो मंत्र का आलंबन लेके ध्यान कैसे किया जाता है उसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान का आलंबन मतलब कि विषय जो आपके मन को स्थिर करने के काम आएगा। एक आसन धारण करना होगा, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। अभी नहीं, अभी तो पहले सुनेंगे क्योंकि काफी चर्चा करना है मुझे। और अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी, आरामदायक कुर्सी, लेकिन सोने की पोजीशन नहीं, मतलब सोकर के ध्यान नहीं कर सकते। और थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा साक्षी भाव पर। तो ध्यान के लिए कौन सा मानसिक अभिगम आवश्यक है? एक तो आपका मन विश्रांतिपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि सभी कामों के बोझ से मुक्त। तो जैसे कि व्यवसाय की चिंता लेकर, घर कारोबार की चिंता लेकर, बच्चों की चिंता लेकर ध्यान नहीं किया जाता। अपनी बीमारी की परेशानी, किसी व्यक्ति की परेशानी, किसी व्यक्ति का आपके साथ कैसे सुलूक हो रहा है, ये सब आपको भूलना होगा। विश्रांतिपूर्ण और तनाव रहित अवस्था, मन को विश्रांतिपूर्ण बनाइए। तो एक वाक्य प्रयोग करना होगा, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। सांसारिक चिंतनों से पूर्ण मुक्ति। साक्षी भाव की मैं चर्चा कर रहा हूं। साक्षी भाव और अनिर्णय, दोनों का विशेष रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं संक्षिप्त में। तो मन के साथ कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, आपका मन शांत। तो नियमित अभ्यास करके आपके मन को बताना है कि मैं इस समय ध्यान करने जा रहा हूं, ध्यान में प्रवेश करने जा रहा हूं। सांसारिक चिंतनों का कोई अवकाश इस समय रहेगा नहीं। जो भी घटनाएं बनती है, आज एक छोटा सा प्रयोग मैं आपसे करूंगा। बाहर की घटना है, बाहर कोई आवाज आई, किसी ने आपको पुकारा, कोई चीज गिरी, आपके घर में आपने खाना पकाने के लिए रखा होगा, प्रेशर कुकर का वाल सीटी बजने लगी, अथवा तो बारिश गिरने लगी। बाहर जो भी घटनाएं बनती है उससे निर्लेप हो जाइए, अलग हो जाइए, अपने आप को इसके साथ मत जोड़िए। उसी तरह आपके भीतर जो घट रहा है, कहीं दुखता है, कहीं तनाव, मन में कोई चिंता, रोने की इच्छा, शरीर में कंपन। जैसे कि कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जब ध्यान करता हूं तो मुझे शरीर कांपने लगता है, तो वो होने दीजिए। फिलहाल तो उसको रोकने का आपके पास कोई इलाज नहीं है, करना भी नहीं है।
इलाज करना है ऐसा जब सोचते हो तो आप मूल्यांकन कर रहे हो कि ये गलत हो रहा है, तो कोई भी निर्णय नहीं बांधिए। मतलब कि ये गलत हो रहा है, इस समय इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे ध्यान में बाधा डाल रही है, ऐसा निर्णय या मूल्यांकन मत करिए। और जो भी हो रहा है भौतिक जगत में, जो भी हो रहा है आपके मन के भीतर, वो सभी चीजों को शांत होकर देखते रहिए। तो इसको साक्षी भाव कहा जाता है। और ओशो का कहना था कि साक्षी भाव ध्यान का आत्मा माना जाता है। तो थोड़ा सा प्रयोग मैं आपसे आज करूंगा कि साक्षी भाव ध्यान के अंदर कैसे जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी परेशानी होती है विचारों से। अपने ही विचार अपने ध्यान की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। तो उसके बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। एक, आप विचारों से मन को हटाकर सांस पर लगाइए, सांस प्रश्वास की विधि पर लगाइए, एक तरीका हो सकता है। अथवा तो अगर आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं तो मंत्रोच्चार पर ध्यान लगाइए, एक दूसरा तरीका है। मतलब कि मन को याद कराओ कि तुमको विचारों में भटकना नहीं है, ध्यान का जो आलंबन मैंने लिया है उसी पर लगे रहो। तो श्वास प्रश्वास का एक भी मन का मेरे ध्यान से हटना नहीं चाहिए। अगर बीच में हट जाता है आदतवश, मन भटकने लगता है, तो पकड़ कर उसे दोबारा श्वास प्रश्वास पर ले आइए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं कल चर्चा कर रहा था आपसे, अंतर मौन। अपने भीतर जो घटना बन रही है, सोच विचार, तो कई बार विचारों पर जागरूकता बनाई जाती है, सजगता जोड़ी जाती है। उसके दो तरीके आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ी वनस्पति जगत से उदाहरण लेकर के। कि आपने नारियल के वृक्षों को देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे, उस पर बहुत सारे नारियल लगते हैं। तो जब उस नारियल को तोड़ना है तो आदमी को नारियल के वृक्ष का थड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ से सभी नारियल उतारेगा वो, फिर यहाँ से वो नीचे उतर जाएगा, नीचे उतर, फिर यहाँ से दूसरे पेड़ पर चढ़ेगा और उधर से वो नारियल उतारेगा। मतलब कि जितने वृक्षों से नारियल उतारना है, उस प्रत्येक वृक्ष पर आपको व्यक्तिगत रूप से चढ़ना है, सभी नारियल उतार कर नीचे उतरना है। मेटाफोर है, रूपक है ये, जो मन के लिए कैसे काम आएगा मैं समझा रहा हूं कुछ समय के बाद में। एक तरीका है नारियल वृक्ष का रूपक का मतलब है कि एक वृक्ष पर चढ़ो, नारियल सभी उतारो, नीचे उतरो, जमीन से दूसरे वृक्ष पर जाओ, ऊपर चढ़ो, उसके नारियल को उतारो, फिर नीचे उतरो, जमीन पर चलते हुए तीसरे वृक्ष पर जाओ और नारियल एक के बाद दूसरे वृक्ष से उतारते जाओ। एक तरीका होगा। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं कि सुपारी, अरे का नट, सुपारी से आप सब परिचित हो, तो उसके पेड़ कैसे होते हैं, पतले। तो उसको उतारने के लिए आदमी क्या क्या बुद्धि आजमाता है कि वो एक पेड़ पर चढ़ता है। यहाँ की सब, यहाँ आप देख रहे हो सुपारी, सभी सुपारियों को उतारने के बाद यह क्या करता है कि उस पेड़ पर लटकता रहता है और वहां से पेड़ को नमाता है ना, और दूसरे पेड़ पर यहीं से जाता है, यहां से दूसरे पेड़ पर जाता है सीधा। मतलब कि थड़ से नीचे उतरना नहीं है। आप देख रहे हो कि सीढ़ी लटकाई हुई है, उस सीढ़ी के थोड़े भरोसे आकर यहाँ से पूरे पेड़ को अपने वजन के भरोसे नमाता है, दूसरे पेड़ पर जाता है, वहां की सुपारियां उतारता है, फिर वहां से तीसरे, वहां से चौथे। तो इस प्रक्रिया में उसको जमीन पर बिल्कुल उतरना नहीं है।
एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बंदर की तरह वो कूदेगा। क्या रूपक है कि मन में असंख्य विचार आएंगे। विचारों से निपटने के आपके पास दो तरीके रहेंगे। पहला तरीका है नारियल का, एक विचार आया उसको पूरा का पूरा देख लो शांत भाव, उसको पूरा का पूरा देख लो सजगता से, रोको मत। उस विचार को जो व्यक्त करना है करने दो। जैसे नारियल का आप नारियल उतार लिए सब, उसी तरह अब पूरा विचार, क्योंकि विचार का उद्भव है, चरम सीमा है और समाप्ति है। कोई विचार अनंत काल तक चलता नहीं। तो जब वो विचार अपना पूरा कार्य पूरा कर लेता है तो फिर आप उस विचार से नीचे उतर जाइए। फिर शंकराचार्य जी का कहना है कि एक अवस्था आती है, इसको कहा जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प विचार रहित अवस्था। जमीन पर आप आ गए, अब दूसरे पेड़ पर चढ़ो, दूसरे विचार को पकड़ो, उसको पूरा का पूरा अटेंड करो, अपनी सजगता में लाओ। जितना समय, मतलब 5 सेकंड, 15 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी मत रोको। पूरी विचार को सजगता से देखने के बाद उस विचार की जब समाप्ति हो जाती है दोबारा नीचे उतरो। तो एक ये तरीका है, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार। अपने मन को विचारों में भले ही भटकने दो, लेकिन दो विचारों के बीच एक समय आता है जिसको कहा जाता है निर्विकल्प ध्यान, उसके ऊपर लगे रहो। ये एक तरीका है नारियल के वृक्ष से आधारित। दूसरा तरीका है जो मैं आत्माता हूं, मुझे बहुत पसंद है, वो है सुपारी के वृक्ष का, कि मैं एक विचार को पकड़ता हूं, उस विचार पर चढ़ता हूं, फिर जब वो पूरे विचार का पूरा दूध निकाल देता हूं, फिर दूसरे विचार, उसी विचार से दूसरे विचार पर मैं उधर से ही जाता हूं, नीचे नहीं उतरना है, निर्विकल्प ध्यान में नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक विचार से दूसरे विचार से तीसरे विचार से चौथे विचार, अनेक विचारों में आप सजगता जोड़ेंगे। सभी विचारों में एक, ध्यान दीजिए, कड़ी होगी, अलिंग। विचार कड़ी रहित नहीं होते। भले जैसे कि इस समय मुझे खाने को याद आ रहा था, एकाएक मुझे नर्मदा नदी याद आई, उधर से मुझे एकाएक हिमालय की पहाड़ियां याद आई, उधर से मुझे किसी पर हुआ बलात्कार याद आया, उसी से मुझे, मेरे मन ने भटकते भटकते किसी माँ ने अपनी बच्ची पर जीवलेण घाव किए थे बड़ौदा में 3 दिन पहले, वो याद आया। मतलब कि अनेक प्रकार के विचार है, सभी विचारों में एक कड़ी है, देयर इज अ मैसेज, देयर इज अ लिंक। तो जब आप सभी विचारों में भटकते भटकते सुपारी उतारते जाओगे तो विचारों की कड़ी को पकड़ना है आप। तो ये दो तरीके हैं ध्यान करने के, अंतर मौन जिसको कहा जाता है, जो मैं कल आपको समझा रहा था। अब अंतिम, ध्यान कैसे करेंगे हर रोज। मानसिक अभिगम की चर्चा कर चुका, शारीरिक अवस्था की चर्चा कर चुका। ध्यान के लिए दैनिक आपको कोई एक निश्चित स्थान और निश्चित समय का पालन करना होगा। मेरा अनुरोध रहेगा 2 बार तो कम से कम करिए। ध्यान के लिए दिन में 1 घंटा निकालना चाहिए, है ना। जैसे कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कई बार समय कम होने के कारण 20 मिनट सुबह, 20 मिनट आफ्टरनून, 20 मिनट शाम को। तो 1 घंटा निकालना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा आपका मन आपसे मांगता है ध्यान के लिए। ध्यान भूखे पेट पर करना चाहिए, बैठ करके करना चाहिए, लेट करके नहीं। रात को सोते समय ध्यान मत करिए, नींद आ जाएगी। थके हुए होंगे तब ध्यान मत करिए, नींद आ जाएगी। और ध्यान करते करते सभी सांसारिक चिंतनों को संकल्प पूर्वक दूर करिए। ये रहेगा ध्यान की कुछ टिप्स, चाबियां। ध्यान से आप क्या सीखोगे? तो हम सब सांसारिक चिंताओं से, चिंतनों से परेशान हैं।
वो दूर करने के लिए हमने एक तरीका खोजा है, बाहर की दुनिया में भटकते रहिए, रेस्टोरेंट में जाके खाइए, मित्रों को मिलिए, सेलिब्रेशन करिए, बर्थडे मनाइए, शादियों में जाइए, बारातों में जाइए, पिक्चर देखने को जाइए, संगीत सभाओं में जाइए, भीड़ जमाइए, सोशल मीडिया पर बिजी रहिए, अपने मित्र को फोन लगाइए। कई प्रकार के नुस्खे हम आजमाते हैं, लेकिन ब्लेस पास्कल मेरा बहुत ही जाना माना दार्शनिक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था। कहते थे कि आदमी को चाहिए, अपनी सभी परेशानियों से अगर उसको मुक्ति चाहिए, तो एक कमरे में एकांत में अपना पैर बांध करके बैठना सीख। आंखें बंद करिए, पैर बंद करिए और हाथ बंद करिए, अंतर्मुख होइए, भीतर उतरिए। तो मुझे लगता है कि बाह्य चीज वस्तुओं में किसी भी चीज का, आपके कोई भी समस्या का कोई जवाब नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति से भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर, काउंसलर, चिकित्सक, हीलर, ये सब स्वार्थी है, सभी गुरु है ना, सभी स्वार्थी है। अपना कोई ना कोई मकसद तुमसे निकालना चाहता है। उन पर भरोसा मत करिए। भरोसा एक ही जगह पर रख सकते हो, वो अपने खुद के अंतर के अंदर पर। तो इसके लिए आपको, एक वैज्ञानिक बोल रहा है, एक गणितज्ञ बोल रहा है कि आंखें बंद करो, पैर बंद करो, हाथ बंद करो और एक एकांत कमरे में बैठ जाइए, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुमको मिल जाएगा। तो ध्यान के चरण और ध्यान की विधि, आज मैं आपको 3 चरणों में ध्यान कराने में 4 चरणों में कराने वाला हूं। तो मैं कुछ चरणों की चर्चा कर चुका हूं, जैसे कि शरीर की मूर्तिवत स्थिरता, शरीर की विश्रांतिपूर्ण अवस्था, ये पहले 2 चरण रहेंगे। इसके बाद सजगता बनाना है। इसके बाद चौथे चरण में आपको ध्यान प्रवेश करना है। तो एक चरण मैं भूल चुका हूं, मैं थोड़ा सा आधा मिनट लेके वो चरण भी लिख देता हूं। तो चौथा चरण रहेगा ध्यान में प्रवेश। ध्यान में प्रवेश का मतलब होता है आपको अपनी अंतर मन में प्रवेश करना है। अंतर मन को विनोबा भावे ने महागुहा कही है। महागुहा, जीवन का सभी रहस्य उधर मिलेगा तुमको। तो इतनी भूमिका के साथ हम ध्यान करेंगे आज। 12 से 15 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लूंगा। आपको या तो जमीन पर बैठकर या तो कुर्सी में बैठकर ध्यान करना है। तो अपनी अपनी जगह पर ध्यान के किसी भी एक आसन में, अथवा तो सुखासन या कुर्सी में बैठ जाइए। मस्तक, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में लगाइए। चश्मा, घड़ी निकालने होंगे। प्रत्येक चरण और उसकी सूचनाओं को ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। ये पहला चरण मूर्तिवत स्थिरता का। आपका शरीर सीधा रहे, न आगे झुका हुआ, न पीछे, न आजू न बाजू। दोनों पैर
दृढ़तापूर्वक बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा हथेलियों को उल्टी करते हुए घुटनों पर। होठ स्वाभाविक रूप से बंद, दांतों की पंक्तियों के बीच थोड़ा सा अंतर छोड़िए। आंखें कोमलता से बंद कीजिए ताकि आंखों की पुतलियों पर दबाव नहीं आना चाहिए। चेहरे पर मधुरता का भाव धारण करिए। अपने शरीर को मूर्तिवत स्थिर बनाइए। ध्यान के इस चरण में अपने शरीर की प्रत्येक गतिविधि पर अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए। मन ही मन संकल्प कीजिए, मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं, कर रही हूं। मेरा शरीर स्थिर हो रहा है। इस समय सांसारिक चिंतनों का कोई अवकाश नहीं। मुझे शांत स्थिर बनना है। अब अपने शरीर की आकृति को मन की आंखों से देखिए। मस्तक से पैर के अंगूठे तक सभी अंगों के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। दोनों पैर, दोनों हाथ, बैठक, कमर, पीठ, पेट एवं सीना, श्वासोच्छ्वास के साथ आपके पेट एवं छाती की दीवार का जो आंदोलन हो रहा है उसे शांत भाव होकर देखिए। गर्दन, पूरा चेहरा, चेहरे की रेखाओं अगर आपको तंग नजर आ रही है तो इसे सरल बनाइए। पूरी सजगता को अपने शरीर के साथ जोड़िए। बैठक एवं जमीन का स्पर्श, दोनों पैरों का परस्पर स्पर्श, हथेलियां और घुटनों का स्पर्श, अंगुली एवं अंगूठे का स्पर्श, आपके कंधे, होठों का स्पर्श, मुख के अंदर जीभ शांत स्थिर। आंखों में हल्कापन महसूस कीजिए। अब कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान अपने कमरे के बाहर से आने वाली आवाजों के प्रति लगाइए। शरीर झुके नहीं,
निद्राधीन नहीं होना है, मन को विचारों में भटकने नहीं देना है, आवाजों के प्रति अपनी चेतना को जोड़िए। दूर से दूर तक से आने वाली आवाज, एक आवाज के बाद दूसरी आवाज, घुमाते जाइए अपनी चेतना को। कमरे के बाहर से आने वाली आवाजें, कमरे के भीतर से आने वाली आवाजें, करते करते अपना ध्यान श्वासोच्छ्वास पर ले आइए। शांत भाव से श्वास की आवन जावन को देखिए, महसूस कीजिए। नाक के भीतर श्वास की शीतलता, उच्छ्वास की गर्माहट अनुभव करें। नाक से श्वास का भीतर उतरना, बिल्कुल श्वास के साथ साथ अंदर होइए, न आगे न पीछे, और उच्छ्वास के साथ वापस लौटे। ध्यान में रहे श्वास की गति, लय, गहराई को बदलना नहीं है, इसे अपने आप में चलने दीजिए। केवल साक्षी भाव से उसका निरीक्षण करते रहिए। प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ पेट एवं छाती की दीवार का आंदोलन महसूस करें। कुछ भी बदलना नहीं है, केवल देखना है, मूल्यांकन रहित होकर और निर्णायकता जोड़कर। दरमियान बाहर जो कुछ हो रहा है, जो आपकी चेतना में प्रवेश कर रहा है, कोई आवाज, कोई चहचहाहट, किसी भी प्रकार का संवेदन बाहर की जगत से आपके अंदर प्रवेश कर रहा हो, तो इसे शांत भाव देखिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मत पूछिए। भीतर और बाहर, आपके भीतर भी जो हो रहा है, शरीर के संवेदन, मन की भूमिका में विचारों का, लागणियों का प्रगटना, जो भी हो रहा है अंदर और बाहर, उत्सुकता से क्या हो रहा है।
देखते देखते, अनुभव करते करते अपना ध्यान अपने श्वासोच्छ्वास पर लाइए। अब अपने श्वासोच्छ्वास को थोड़े गहरे, गहन बनाइए। नाक से नाभि तक पूरा श्वास धीरे से भरिए पूर्णता में, और नाभि से बाहर निकालिए पूर्णता में। श्वास का नाक से नाभि तक अंदर जाना और नाभि से नाक तक वापस लौटना। अगर अनुसंधान करेंगे तो भीतर प्रवेशने वाले श्वास में आपको सह का ध्वनि सुनाई देगा। एकाग्र बनिए, श्वास भरिए, सह। एकाध क्षण के लिए रुकिए, धीरे से श्वास छोड़िए। उच्छ्वास में अहम, श्वास, उच्छ्वास। पूर्णता में दीर्घ, गहरे, लयबद्ध श्वास। श्वास में सह, उच्छ्वास में अहम, सह, अहम। पूरक, सह, रेचक, अहम, सह, अहम। आपका लक्ष्य नासिकाओं में होने वाले ध्वनि पर रहना चाहिए। श्वास में सह, उच्छ्वास में अहम। तो हम तो हम सह, अहम। श्वास में सह, उच्छ्वास में अहम, सह, अहम। तो अहम। अपने मन में, शरीर में विश्रांति, तनाव रहितता, शांति और स्थिरता का अनुभव करिए। हल्के से अपनी हथेलियों का घर्षण कीजिए। हथेलियों को अपनी आंखों पर कुछ क्षणों के लिए ढाकिए। फुर्ती, ताजगी और शक्ति हथेलियों के माध्यम से
अपने पूरे शरीर पर प्रसारित करने के बाद धीरे से अपने पैरों को खोलिए, आंखों को खोलिए और ध्यान विधि का अंत। हरिओम। तो थोड़ा ज्यादा समय ले चुका हूं, ये मेरे ध्यान में है। अगर आपका कोई सवाल हो फिर पूरा करेंगे। जो भी विधियां आज तक कराई थी वो ध्यान की विधि नहीं, विधि है। ये ध्यान में केवल सहायक है, विधि ध्यान नहीं है। ध्यान साक्षी भाव का नाम है, साक्षीत्व का नाम है। इसे भूलिएगा नहीं। अगर कोई सवाल हो आपके। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ, आपको एक ही ध्यान करना चाहिए कि मतलब जो भी कालमबन लेते हैं तो वही लेके आगे बढ़ना चाहिए कि यू कीप ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट? नहीं नहीं, मन को वैरायटी पसंद है। आप अलग अलग पद्धतियों पर, अलग अलग विधियों पर, अलग अलग आलम्बन लेके, कभी मंत्र का, कभी अगर खिड़की से बाहर देख रहे हो, अपनी बालकनी में बैठे हो, कोई स्थान पर गए हो, तो अलग अलग सहारा लीजिए, कोई हर्ज नहीं इसमें। ओके। और एक दूसरी चीज पूछनी थी मुझे कि कोई भी जब मंत्र होता है, जैसे नॉर्मल मंत्र, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, तो उसको लेके अगर ध्यान करना है तो जस्ट आप एक अगर देखो, शॉर्ट। हाँ मंत्र दो प्रकार के हैं। कुछ मंत्रों को जपना पड़ता है आपको, जैसे कि गायत्री मंत्र, शिवोहम शिवोहम, ये सभी हाँ। मंत्रों का, श्री कृष्ण शरणम मम, इन मंत्रों का आपको जाप करना पड़ता है हम्म वाणी से। हम्म वाणी के अलग अलग स्तर होंगे जो आज मैं चर्चा में नहीं लेता, लेकिन वैखरी वाणी, हाँ। मध्यमा वाणी, है ना, पश्यंती हम्म वाणी और मनोवाणी। हम्म तो अलग अलग स्तर में आपको जप करना है। जबकि सोहम और ओम ये अजपा स्मरण है, आपको बिना बोले, बिना उच्चारण किए, आपकी श्वास प्रश्वास में है, केवल उसके साथ अनुसंधान करना है। और ओके। सोहम तथा ओम का किसी धर्म संप्रदाय से नाता नहीं है, हम्म। ये इसकी विशेषता है। ओके, थैंक यू। हाँ। हरिओम अरुणा सर। बेन। हाँ बोलिए। सर ये आपने बताया ना कि ध्यान के लिए आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जो एकांत वाली जगह हो, जहाँ पर पवित्र स्थान हो, वहां पर बैठ के आप ये ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सर उसी टाइम जब हम अकेले रहते हैं और एकांत में ध्यान करते हैं, उसी टाइम विचारों की बम्बार्डमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो थोड़ी तालीम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है कि हमको भीड़ में रहने की आदत पड़ी है, अकेले में रहने की आदत छोड़ दी है हमने, है ना। तो आपको ये आदत डालना है अकेले में। इसको आप दो शब्द समझिए, एकाकी और एकलता। अच्छा। एकाकी भाव से रहने की मतलब कि ऐसा है कि जिस जिस मकान में इस समय मैं हूँ, कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं एक कमरे में एकाकी हूँ। एकाकी, अलोननेस। तो एकाकी भाव से रहने की थोड़ी आदत मन को डालना होगा। भीड़ में एकाकी बनने की आदत डालना है ना। तो ये थोड़ा और सर तालीम ये जो मांगता हम है। और हाँ सर जी। जब ध्यान करते हैं बराबर, तो उस टाइम हम लोग उसमें पूरे, जैसे कि आपने बताया कि सांसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो उसमें हम लोग चले तो जाते हैं, लेकिन जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी बॉडी और उंगलियां हिलना शुरू हो जाती है, पैर सोना शुरू हो जाता है, तो वो उस तरफ आपका ध्यान धीरे धीरे तरफ जाने लगता है। तो उसी तो उस चीज टाइम क्या पर करना आप चाहिए? अपना ध्यान, उसी पर अपना साक्षी भाव जोड़िए। जो कंपन हो रहा है ना, या या झुनझुनी हो रही है, तो उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और उस पर साक्षी भाव से देखते रहिए। इसको अपने ध्यान में विक्षेप रूप मत मानो। ओके। बस खाली इतना भाव जोड़ सकते हो आप। या थैंक यू सर। ओके। Hariom sir, one last question, may I?
हरिओम। हाँ जी, हाँ सर, आपने दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है अरेका नट ट्री का, वहाँ आपकी एक आवाज थोड़ी विषय स्पष्ट नहीं आई। मंत्र ध्यान के बारे में आप पूछ रहे हो? नहीं, अरेका नट हाँ, ट्री का एग्जाम्पल दिया आपने। मंत्रों का। अरेका नट अच्छा, एक सोहम सह अहम नहीं सर, और दूसरा अरेका एक नट ओम। हाँ, सर दूसरा। बीटल नट जो आपने कोकोनट ट्री और दूसरे सुपारी के हाँ ट्री हाँ, बोल सुपारी, रहे थे। अरेका नट ट्री, अरेका नट। हाँ अरेका नट वो दो जो पतले होते हैं, दुबले पतले। तो क्या है कि एक करेक्ट, वृक्ष से वृक्ष पर चढ़ो, सुपारियां उतारो, फिर उसी से अपने वजन का सहारा लेके दूसरे वृक्ष पर चले जाओ। तो एक हाँ विचार से वहाँ, दूसरे विचार में जाओ, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। बीच हाँ में विचार लेकिन रहित अवस्था को देखना नहीं है। ये एक तरीका है। दूसरा नारियल का वृक्ष है, जो शंकराचार्य जी के द्वारा प्रबोधित किया गया था कि एक विचार आता है तो उसको पूरा का पूरा देखिए सजगता से, और फिर वो विचार अपने आप समाप्त हो जाता है, फिर नीचे उतर जाइए, फिर कुछ क्षणों के लिए आप निर्विकल्प समय बिताइए, और फिर दूसरा विचार मन में प्रगटता है। तो एक विचार को छोड़ने के बाद धीरे से दूसरे विचार में, दूसरे से तीसरे में आप बारी बारी से प्रवेश करो। तो ये हाँ दूसरा वहाँ एक पे, तरीका है। हाँ वहाँ पे विषय का सात्विक होना नेसेसिटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। मन ये नहीं सोचता कि विचार पवित्र है अपवित्र है ना। वो तो विचार करना जानता है। खाली जब आप उसके साथ अपनी मूल्यांकन जोड़ते हो तो वो पवित्र या अपवित्र बनता है। तो मूल्यांकन नहीं जोड़ना है, कोई भी विचार आ सकता है, एनीथिंग। अस्तु। तो उसको होने दीजिए, आपको रोकना नहीं है, खाली देखना है बस। तो विचारों में कोई विकृति नहीं होती, अपवित्रता नहीं होती, कार्यों में होती है ना। जैसे कि किसी को मारने का मुझे विचार आ रहा है तो वो अपवित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस विचार को मैं भावना जोड़ता हूँ और भावना जोड़ने के बाद मैं अगर किसी की वास्तव में हिंसा अथवा तो हानि करता हूँ, तो क्रिया कार्य में अपवित्रता या विकृति होती है। तो विचार विचार के स्थान डिटैचमेंट, पर रहने दीजिए, उसका मूल्यांकन मत करिए। मूल्यांकन न करने से उसके साथ भावना नहीं जुड़ेगी। भावना नहीं जुड़ेगी तो एक आवेग जो पैदा होता है वो नहीं होगा, और आप कार्य करने पर मजबूर नहीं बनेंगे। ओके सर, हरिओम सर, धन्यवाद। एक प्रश्न। સર હરિઓમ સર દક્ષા हाँ बोलो। સર बस તમારે પૂરું ક્લાસ કરી લેવાનો નાખ। છે હા હને હા હા, બસ બસ। હા હા, છે ને ટાઈમ કેટલો છે? 5 મિનિટનો સમય છે ને હવે? છે હા છે હા બસ બસ 5 થી બસ 7 બસ પૂરું જ મિનિટનો કરી સમય દેજો, છે મને ખ્યાલ છે। સર એક ના ના, મને પ્રશ્ન। ખ્યાલ છે। હા હા બોલો। બેન આ- ઓનલાઈન ઓકે, હું બોલું સર। હા બોલો। કિરણ કોઈ સરનો કરતા હોય કોઈ પ્રવૃત્તિ એક્ટિવિટી, એમાં બહુ ધ્યાન હોય, લાઈક એક્ઝામ્પલ મીટિંગ કરતા હોઈએ તો આજુબાજુ શું કઈ ખબર જ ના પડે, એટલે કોઈ કાર્ય કરતા કરતા એ એક જાતનું ध्यान જ થઈ ગયું, બરાબર? કે એમાં શરીર હા, એ તમારું તમે સ્થિર જોઈએ એક એમ। બિંબ ધ્યાન, મેં ગઈકાલે તમને નામ આપ્યું, ફોકસ। એક તમે કોઈ કાર્ય કરો છો એમાં એટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છો કે આજુબાજુનું બીજું બધું મહત્વ કે નથી લાગતું, રાઈટ? ચેતના ભૂલાઈ જાય છે, તો એને પણ ધ્યાન જ કહેવાશે ચોક્કસપણે। એટલે એ દર વખતે તમારું સ્થિર શરીર હોવું જોઈએ, આમ બેસવાનું, આમ એ ચાલે ને એમ, કારણ કે તમારે હાથ તો હલાવવા જ પડે। એ તમે શું કરી રહ્યા છો એના પર, દાખલા તરીકે સામાન્ય રીતે વાંચવામાં જ્યાં સ્તબ્ધતા આવશે ને ત્યાં એકાગ્રતા થવાનો સંભવ છે। એટલે કે દાખલા તરીકે તમે એક ટસ કઈ જોઈ રહ્યા છો, ટીવીમાં કોઈ કાર્યક્રમ, અથવા હાથમાં પુસ્તક પકડીને વાંચી રહ્યા છો, તો એમાં તમે ઓતપ્રોત થઈ જશો, ડૂબી જશો, એન્ગ્રોચમેન્ટ જેને કહેવાય, બરાબર। પણ દાખલા તરીકે ચલતા ચલતા આવું થવું અસંભવ છે। એટલે જ્યાં આગળ શરીર અને મનની સ્તબ્ધતા આવશે, ઇન્દ્રિયોની, ત્યાં તમે એન્ગ્રોચમેન્ટ આવી શકે। પણ ચાલતા ચાલતા, દોડતા દોડતા, વાહન ચલાવતા ચલાવતા, અરે વાહન ચલાવતા ચલાવતા બીજું ભાન ભૂલી જાવ તો 5-15 જણને મારી નાખો રસ્તા પર, એવું ના થવું જોઈએ। પણ એમાં બીજું એક સ્થિતિ છે, વાહન ચલાવવામાં આવી શકે છે, ચાલવા દોડવામાં આવી શકે છે, એને હિપ્નોઇડલ સ્ટેટ કહેવાય છે। એમાં તમે થોડા બહારના જગત અને અંદરના જગતની વચ્ચેના એક સ્તર પર આવી જાઓ છો, અને પૂરેપૂરું બહારનું ભાન નથી, પૂરેપૂરું અંદરનું નથી, અને તમે દાખલા તરીકે ડ્રાઇવિંગ કરવામાં એટલા બધા તન્મય બની ગયા છો કે રસ્તો, વાહન અને પ્રવાસ,
એમાં ઓતપ્રોત બની શકો છો થોડું. हरिओम सर, मेरा एक सवाल था. હરિઓમ. हाँ. ये जो हमें सिखाया गया है कि मन, कर्म, वचन, ये तीनों जो है सो अलाइंड होना चाहिए. तो अभी आपने कहा कि अगर विचार जो है जो मन में उठ रहे हैं उसमें कोई अच्छा खराब नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा ये नहीं हो गया? हाँ, स्पष्टता कर दे. देखो, विचार और वाणी और आपका कार्य तीनों में एक सूत्रता होनी चाहिए, है ना. वो अलग चीज हो गई. जो मैं करता हूँ वो मैं सोचता हूँ, वो वही मैं बोलता हूँ. लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ अलग और करता हूँ कुछ और. जैसे कि मैं लोगों को कहता हूँ चोरी मत करो, मैं खुद चोरी करूँ, तो दंभित्व. आचार और वाणी में, विचार, आचार और कार्य में बड़ा अंतर पड़ गया. वो अलग चीज है. हम कुछ खराब कार्य करते हैं तो उसके पीछे जिम्मेवार है एक सोच. पहले वो सोच जिसको आपने मूल्यांकन दिया, अच्छा है बुरा है, ये करना है नहीं करना है, आप रैशनैलिटी जोड़ेंगे. जैसे कि मुझे किसी को मारना है, बदला लेना है, इसके साथ रैशनल बनाता हूँ, मैं तर्क जोड़ता हूँ कि क्यों मुझे बदला लेना है ना. और बदला लेने की भावना आने के बाद मेरे अंदर एक लागणी पैदा होगी, गुस्सा, उसके राहत, है ना, आक्रामकता. और फिर वो मेरे कार्य में, मेरे वर्तन में परिणमित होती है. तो ऐसी कार्यों को रोकने आवेगी, जिसको कहा जाता है इंपल्सिव एक्शंस, उनको रोकने के लिए आपको विचारों को साक्षी भाव से देखने की आदत डालनी है. तो मतलब मुझे लगता है कभी और सेशन करेंगे, चर्चा काफी सारी हो सकती है इसके ऊपर. मैं काफी सारा चीज अधूरा भी छोड़ दिया है संक्षिप्त करते करते. एक और छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था. एकाकी और एकलता में क्या तफावत है? अभी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था. एकलता का मतलब होता है कि आप नकारात्मकता से भरे हुए हो, मेरा कोई नहीं है ना, किसी का विश्वास नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं करता, है ना, आई एम वर्थलेस. और एकाकी का मतलब होता है, अलूफनेस इज डिफरेंट. एकाकी का मतलब होता है भरी भीड़ है लेकिन अंत में तो आप अकेले ही हो, है ना. एकाकी मतलब कि जैसे कि मेरा संसार है, कुटुंब है, मेरे साथ काम करने वाले मित्र सब है, जरूर है, वो सांसारिक है, सामाजिक है, लेकिन वास्तव में तो मैं एकाकी ही हूँ, अकेले में. मेरी खुद की, जैसे कि 9 ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह, प्रत्येक का अपना अपना मार्ग है. आसपास में कौन से ग्रह वो देखते नहीं और वो अपना मार्ग छोड़ते नहीं, तो वो एकाकी भाव है. तो अपनी ऑर्बिट, अपनी कक्षा को बना करके अपना जीवन जीते रहिए. तो ऐसे में आपको राग और द्वेष होने का संभव कम हो जाता है ना. इसको एकाकी भाव कहा जाता है. अलोननेस इज अ स्पिरिचुअल वर्च्यू, लेकिन लोनलीनेस इज अ साइकोलॉजिकल डिजीज. इट कैन बी किलर, इट कैन लीड और एंड अप इन सुसाइड, है ना. तो अलोननेस, नॉट लोनलीनेस. तो सबका ध्यान સર લાસ્ટ ક્વેશ્ચન સર હરિઓમ સર મારી વાત સાંભળો. અહીંયા પ્રેઝન્ટ લેવાનું ચાલુ થયું છે, તમારે સ્વિચ ઓવર થવું પડે સર. हाँ, એટલે લાસ્ટ સવાલ સર, ध्यान के बाद हम योग का अभ्यास कर सकते हैं सर प्रतिदिन, या योग के बाद हमें ध्यान का मैंने बिल्कुल अलग ही अभ्यास, ध्यानाभ्यास अलग ही होगा. योगाभ्यास मतलब आसन प्राणायाम का अभ्यास अलग, और ध्यान जो है वो बिल्कुल अलग ही हो गया. मकसद अलग हो गए. आसन शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, प्राणायाम शरीर और मन को जोड़ने के लिए, जबकि ध्यान आपकी मानसिक अशुद्धि